माँ भाई कब मरेगा? ये दर्दनाक घटना एक ही परिवार की है, जिसमें परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, जो जैसे-तैसे अपना जीवन घसीट रहे थे। घर का मुखिया एक लंबे अरसे से बीमार था। जो जमा पूंजी थी, वह डॉक्टरों की फीस और दवाखानों पर लगा चुकी थी, लेकिन वह अभी भी चारपाई से लगा हुआ था और एक दिन इसी हालत में अपने बच्चों को अनाथ करके इस दुनिया से चला गया। रिवाज के अनुसार 3 दिन तक पड़ोसियों से खाना आता रहा, पर चौथे दिन तो वह मुसीबत का मारा परिवार खाने के इंतजार में रहा, मगर लोग अपने काम धंधों में लग चुके थे। किसी ने भी इस घर की ओर ध्यान नहीं दिया। बच्चे अक्सर बाहर निकल के सामने वाले सफेद मकान की चिमनी से निकलने वाले धुएं को आस लगाए देखते रहते। नादान बच्चे समझ रहे थे कि उनके लिए खाना तैयार हो रहा है। जब भी कुछ कदम की आहट आती, उन्हें लगता उन्हें खाने की थाली लेकर आ रहा है, मगर कभी भी उनके दरवाजे पे दस्तक न हुई। माँ तो माँ होती है। उसने घर से रोटी के कुछ सूखे टुकड़े ढूंढ निकाले। इन टुकड़ों से बच्चों को जैसे तैसे बहला फुसलाकर सुला दिया। अगले दिन फिर भूख सामने खड़ी थी। घर में था ही क्या जिसे बेचा जाता। फिर भी काफी देर खोज के बाद 4 चीजें निकली, जिसे बेच शायद 2 समय के भोजन की व्यवस्था हो गई। बाद में वे पैसे भी खत्म हो गए तो जान के लाले पड़ गए। भूख से तड़पते बच्चों का चेहरा देख माँ से देखा नहीं गया। 7वें दिन विधवा माँ भी बड़ी सी चादर में मुंह लपेट कर मोहल्ले के पास वाली दुकान पर जा खड़ी हुई। दुकानदार से महिला ने उधार पर कुछ राशन मांगा तो दुकानदार ने साफ इनकार ही नहीं बल्कि 2-4 बातें भी सुना दी। उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। एक तो बाप के मरने से अनाथ होने का दुख और ऊपर से लगातार भूख से तड़पने के कारण उसके 7 साल के बेटे की हिम्मत जवाब दे गई। वह बुखार से पीड़ित होकर चारपाई पे पड़ गया। बेटे के लिए दवा कहाँ से लाती? खाने तक का तो ठिकाना था नहीं। तीनों घर के एक कोने में सिमटे पड़े थे। माँ बुखार से आग बने बेटे के सिर पे पट्टियां रख रही थी। फिर 5 साल की छोटी बहन अपने छोटे भाई के पैर दबा रही थी। अचानक वो बोली, माँ के कान से मुंह लगाकर बोली, माँ भाई कब मरेगा? माँ के दिल पर तो मानो जैसे तीर चल गया। तड़प कर उसे छाती से लिपटा लिया और पूछा, मेरी बच्ची, तुम ये क्या कह रही हो? बच्ची मासूमियत से बोली, हाँ माँ, भाई मरेगा तो कुछ खाना देने आएंगे ना लोग। अगर ये कहानी आपको दिल से अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्लीज़ शेयर करिए। धन्यवाद।